नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। राजनीति में शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। एक भावुक अपील कभी जनता को जोड़ देती है तो कभी वही अपील सवालों के घेरे में आ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर। बिल पेश होने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक भावुक पोस्ट लिखा। यह पोस्ट भावनाओं से भरा हुआ था, जिसमें उन्होंने सांसदों से अपील, अंतर आत्मा की आवाज सुनने की अपील की। लेकिन राजनीति की दुनिया में हर भावुक शब्द तालियों में नहीं बदलता। कभी कभी वही शब्द व्यंग और सवालों का कारण बन जाते हैं। और इस बार ऐसा ही हुआ जब लेखिका मधुकेश्वर ने इस पोस्ट पर सीधा और तीखा तंज कर दिया। बिल पेश करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, मैं सभी सांसदों से कहूंगा, आप अपने घर में मां, बहन, बेटी, पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। देश की नारी शक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए। यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित होने दीजिए तो देश की नारी शक्ति और सशक्त होगी, देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। आइए हम मिलकर आज इतिहास रचे, भारत की नारी को, देश की आधी आबादी को उसका हक दे। ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखी। सुनने में यह पोस्ट बहुत प्रेरणादायक था, लेकिन राजनीति में प्रेरणा के साथ साथ विश्वास भी जरूरी होता है। और जब विश्वास कमजोर हो तो भावनाएं भी सवालों के घेरे में आ जाती है। बिल संसद में पास नहीं हो पाया, यानी डिलिमिटेशन जो बिल था वो पास नहीं हो पाया। और जैसे ही यह खबर सामने आई तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई लोगों का कहना था कि यह भावुक पोस्ट सिर्फ सोशल मीडिया की व्यूज और लाइक बनकर रह गई, यानी भावना तो दिखाई गई लेकिन परिणाम नहीं मिला। और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। इस पूरे मामले पर लेखिका मधुकेश्वर ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है, यानी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी जी, आप जैसे असुरी नेताओं के चलते नारियों की केवल दुर्गति हो सकती है, बख्शिए हम महिलाओं को। यह बयान सीधा हमला था और यह दिखाता है कि अब आलोचना सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज के दूसरे वर्गों से भी तेज आवाज उठ रही है। यह पहला मौका नहीं है जब मधुकेश्वर ने प्रधानमंत्री को घेरा हो। इससे पहले भी वह कई मुद्दों पर विश्वगुरु की आलोचना कर चुकी हैं। इससे पहले भी मधुकेश्वर ने पीएम मोदी को लेकर कई सारी बातें कही है। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी सीआईए के एजेंट है। ऐसी तमाम बातें मधुकेश्वर ने अपने कई सारे पोस्टों में कही है, कई बार बताई है। और अब उनका कहना है कि मोदी जी, आप जैसे असुरी नेताओं के चलते नारियों की केवल दुर्गति हो सकती है। और मधुकेश्वर का मानना है कि महिलाओं के नाम पर बार बार भावुक भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर परिणाम उतने दिखाई नहीं देते हैं। यानी उनके मुताबिक समस्या कानून की नहीं, इरादे की है। इस पूरे विवाद के बाद कुछ बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। पहला सवाल है कि अगर महिलाओं का सशक्तिकरण इतना जरूरी है तो पहले से पास कानून अब तक पूरी तरह लागू क्यों नहीं हुआ। दूसरा सवाल यह है कि क्या हर बार नया बिल और नया संशोधन राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। तीसरा सवाल यह है कि क्या महिलाओं का मुद्दा सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित रह गया है। राजनीति में भावनाएं सबसे बड़ा हथियार होती है, क्योंकि जब कोई नेता मां, बहन और बेटी का नाम लेता है तो जनता का दिल सीधे जुड़ जाता है। लेकिन अगर भावनाओं के बाद परिणाम ना आए तो वही भावना निराशा में बदल जाती है। अगर इस पूरे मामले को व्यंग की नजर से देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई देती है कि पहले भावुक पोस्ट लिखा गया पीएम मोदी की तरफ से, फिर बिल पेश नहीं हुआ, यानी बिल पास नहीं हो पाया, और आखिर में दोष किसी और पर डाल दिया गया, यानी राजनीति का वही पुराना फॉर्मूला। दोष किस पे डाला गया ये बात आप सबको मालूम है। जनता के लिए सबक, इस पूरे विवाद से जनता के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सोशल मीडिया पर हर भावुक पोस्ट सच्चाई का प्रमाण नहीं होता और हर बड़ा वादा तुरंत परिणाम नहीं देता। इसलिए हर नागरिक को यह समझना
समझना जरूरी है कि राजनीति में भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मुद्दा सिर्फ एक बिल का मुद्दा नहीं, यह राजनीतिक जिम्मेदारी और विश्वास तीनों का सवाल है। और जब देश की एक जानी मानी लेखिका सीधे प्रधानमंत्री से कहे कि बख्शिए हमें, महिलाओं को बख्श दीजिए, तो यह सिर्फ तंज नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है, क्योंकि आज की महिला सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि ठोस फैसलों और परिणाम चाहती हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मधु कीश्वर, जो कि एक समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के किताबें भी लिखी हैं, अब वो ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री यानी मोदी जी महिलाओं को बख्श दीजिए। और इस समय ये पोस्ट सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल है और अब ये पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे रिपोर्ट पर, आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से मधु कीश्वर ने बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, इस पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।